तो देखो, एक टाइम पे विवेक ओबेरॉय को बॉलीवुड का नेक्स्ट पोटेंशियल सुपरस्टार माना जा रहा था, पर उसके बाद जो उनके करियर के साथ हुआ वो हम सब जानते हैं। इसलिए विवेक ओबेरॉय जब आज 49 ईयर्स के हो गए हैं, तब भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या विवेक कमबैक कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन तब लोग उठा जब कुछ दिन पहले हमें पता चला कि विवेक ओबेरॉय संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की मूवी स्पिरिट में विलन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। सॉरी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। जो अनाउंसमेंट वीडियो आई है उसमें हम साफ साफ विवेक ओबेरॉय का नाम देख सकते हैं। देखो, इससे वो कमबैक तो नहीं कर सकते, बट ये भी सच है कि उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ सकती है। इससे वो सुपरस्टार तो नहीं, बट सुपर विलन जरूर बन सकते हैं, जो आज के टाइम पे सुपरस्टार से कम नहीं माना जाता। अब देखो, इसमें एक दो चीज़ें हो सकती है। पहली कि ये बात अब ऑडियंस को शायद उतनी यूनिक ना लगे जितनी उन्हें बॉबी को एनिमल में देख कर लगी हो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब हम एक ऐसे एक्टर को एज ए विलन के रूप में देख रहे थे जो काफ़ी साल बाद बड़े रोल में कमबैक कर रहा था, और जिसका करियर काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रहा था। और वो एक सरप्राइज एलिमेंट था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बॉबी देओल को सालों पहले से लीड हीरो देख चुके थे, और अब वो उन्हें एनिमल में एकदम नए अंदाज में देखकर काफ़ी सरप्राइज हो गए हैं, जो उन्होंने सोचा नहीं था। और एक बात, कोई चीज़ अगर पहली बार हिट करती है ना, तो दूसरी बार वैसी ही सेम चीज़ उस हिसाब से उस इंटेंसिटी से हिट नहीं करती, क्योंकि हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं। पर फिर भी विवेक को देखने के लिए हम अब भी एक्साइटेड है और रहेंगे, नो डाउट, क्योंकि ये वांगा की मूवी है। और दूसरी बात है, एक सवाल वो है, क्या विवेक स्पिरिट में मेन विलन का रोल प्ले करेंगे या फिर मेन विलन कोई और होने वाला है? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि मेन विलन का रोल शायद कोरियन एक्टर डॉनली करने वाले हैं, और डॉनली का रोल ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया हाउसेस ही नहीं बल्कि कोई एक कोरियन मीडिया हाउस ने भी डॉनली के इस रोल के बारे में कंफर्मेशन दी है कि वो स्पिरिट में दिखने वाले हैं। बट फिर भी अगर विवेक मेन विलन नहीं भी बन रहे हैं तो भी उनका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डॉनली एक इंटरनेशनल विलन का रोल प्ले करेंगे, तो ये बात तो पक्की होगी कि ये जो स्पिरिट की स्टोरी होगी ये पूरी तरह से इंडिया में सेट हुई रहेगी। और इंडिया में डॉनली के कैरेक्टर का काम संभालने के लिए चाहिए होगा एक विलन टाइप आदमी, जिसका रोल प्ले कर सकते हैं विवेक ओबेरॉय। विवेक का रोल ऐसा रहेगा कि वो प्रभास के कैरेक्टर के सामने नई नई मुश्किलें लाएंगे, जिसका मतलब क्लियर है कि हमें अल्टीमेट फेस ऑफ भले ही डॉनली और प्रभास का देखने को मिले, बट ज्यादातर क्लैश हमें विवेक और प्रभास के बीच में ही देखने को मिलेगा। और आखिरी बात यह कि विवेक को ही क्यों वांगा ने इस मूवी में एज ए विलन कास्ट किया? तो देखो, इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि वांगा की लास्ट 2 मूवीज में कबीर सिंह और एनिमल में विवेक के फादर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, जिसके चलते तो ऑब्वियस होगा कि वांगा और विवेक पर्सनली एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते होंगे। तो और इसी वजह से शायद वांगा ने विवेक को इस मूवी में एक विलन का रोल प्ले करने का मौका दिया होगा। और जो चीज़ शायद बॉबी देओल के साथ हुई, वही चीज़ विवेक के साथ हुई, वांगा वांगा को लगा होगा, और उन्होंने सेम इक्वेशन इस्तेमाल करने के लिए विवेक को ये रोल ऑफर किया।